इन्होंने इस तरीके से मारा कि 65 साल की एक बूढ़ी औरत थी, मैंने देखा उनकी चमड़ी उधड़ गई थी यहाँ से। जो मिसबिहेव किया गया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में इन्होंने डंडे लगाए हैं, करने की कोशिश करी है। बेटियों को इन्होंने मारा, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने बेटियों को मारा। इन्होंने शपथ ली है संविधान की रक्षा करने की, इन लोगों ने शपथ ली है। कोर्ट में भी ये रूल है, फीमेल्स को मेड टच नहीं कर सकते, बट ऐसा यहाँ रूल माना ही नहीं गया। सबसे बड़ी गलती ये हुई है, अगर इन्हें कुछ करना था ना तो फीमेल के लिए फीमेल भेजते। हमारे देश के सीजीआई की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है, वो झुक चुकी है सरकार के आगे। उसने हमारे फ्यूचर को बिल्कुल बर्बादी और टाइम वेस्टिंग समझ लिया है। उसको लगता है वी ऑल आर फूल, वी ऑल आर मैड, हम बेवकूफ हैं। तो दोस्तों रात के करीब 11 बज रहे हैं और जंतर मंतर का हाल जस का तस है और प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। दिन से ज्यादा तो भाई साहब रात में युवाओं की भीड़ है। अब समय देख लीजिए आप, 11 बज रहे हैं। इधर तो फोर्स बैरिकेड्स वगैरह, इधर संसद मार्ग, जंतर मंतर, और पुलिस, यहीं से सिचुएशन खराब हो जाती है। यूथ अड़ा रहता है, नारेबाजी करता है, कथित तौर पर जो एक दावे की भाई उकसाता है, इधर से पुलिस चार्ज करती है। फिलहाल मैं चाहूँगा एक बार आइए देखिए, करीब 11 बज रहे हैं और अभी का हाल क्या है जंतर मंतर का। लगातार द राजनीति आपको हर छोटी बड़ी खबर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा है। पीसफुली प्रोटेस्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कई तरह से कि भाई 23 जुलाई को क्या कुछ बड़ा हुआ। प्रधानमंत्री का ट्वीट चर्चा में है और अकाउंटेबिलिटी की बात है। 20 जुलाई के बाद, 20 जुलाई के जिस तरह का जो तस्वीरें नजर आई, जो मार पीट दिखाई दी, जो लाठी चलाने की जो अलग अलग वीडियोस नजर आए, उसने कई सवाल खड़े किए। उसके बाद 20 तारीख के बाद से 23 जुलाई तक, बीती रात भी, हालांकि 22 जुलाई की रात भी हालांकि लाठी चार्ज किया गया, हिंसक तस्वीरें नजर आई। लेकिन आज का क्या हाल है? 11 बजे तक अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि प्रदर्शन हिंसक रहा। यहाँ अलग अलग ये टीम के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, उधर प्रोटेस्टर्स हैं, इधर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसए की टीम है। कुछ बात करने की कोशिश, कुछ बात कर सकते हैं क्या आप लोगों से? क्या कुछ बात किया जा सकता है? सॉरी, कुछ बात किया जा सकता है आप लोगों से? नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप लोग वॉलंटियर्स हैं? नो। हाँ, प्रोटेस्टर्स हैं। ओके, अच्छा आप वॉलंटियर हैं। मैं ज़रा एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि लगातार यूथ इतनी ज़्यादा संख्या में मैसिव प्रोटेस्ट हो, ये देखिए एक चीज़ नज़र पड़ी, यहाँ फूल लगाए हुए हैं भाई। हालांकि दिल्ली पुलिस के लिए, ये कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पत्थर लेके युवा आ रहे हैं। हाँ। उन लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो शायद जो शिक्षा मंत्री है उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में हैं। सर यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो कोलंबिया से ग्रेजुएट हैं, तो पत्थरों की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सर हम आतंकवादी थोड़ी हैं, हम खून बहाने थोड़ी आए हैं। हम आपकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो हमें गलत लग रहा है। हमने आपको चुन के भेजा है, अपने लिए भेजा है। हम अगर आप आपकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आप टीयर गैस छोड़ोगे, आप डंडे बरसाओगे, आप मारोगे हमें। दिल्ली पुलिस के एक भी बंदे की लाठी ऐसी नहीं होगी जो बच्चे की कमर पे ना पड़ी हो। ये बहुत शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई भाषण नहीं दिया है इस बात। आज ट्वीट तो किया है कम से कम। सर ट्वीट से क्या हो जाएगा? वो मैंने देखा ट्वीट क्या किया। मैंने सीजीआई की टिप्पणी भी देखी परसों की। हाँ। मेरे को इतना समय नहीं है उनके पास समय नहीं है हमारे लिए। उनके लिए हमारे बातें, हमारे लिए मुद्दे उनके लिए व्यर्थ हैं। अच्छा, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि भाई ये भड़काने वाले लड़के हैं, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। हालांकि पहले बीजेपी का बयान देखें तो बहुत सारे, खुद धर्मेंद्र प्रधान की ये आतंकवाद पार्ट 2 है, टेररिज्म पार्ट 2 है, तरह तरह की चीज़ें। पुलिस का अगर आप उठा के बयान देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराना है, इसके अलावा हिंसा को रोकने के लिए कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये उपद्रवी हैं, पत्थर चला रहे हैं, तो हम क्या उन्हें फूल थोड़ी ना दें? ठीक है सर यहाँ पे जितनी भी जनरेशन है ना वो यंग है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो मेरी मम्मी के या मेरे दादा के या मेरे पापा की उम्र के होंगे। और आप यहाँ पुलिस वाले गिल्ली चाहिए वो कितने हैं? अगर ये क्या बोल रहे हो आप? अगर ये कुछ ऐसे होते जो भड़काने वाले या पत्थरबाज होते, ये ऐसे होते, आपको लगता है पुलिस वाले बचते? आपको लगता है खड़े रहते यहाँ पे? मारते मारते भूत बना देते सर इनका। हम यंग जनरेशन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं आपकी नीतियों के खिलाफ जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने आपको चुन के भेजा है अपने लिए कि आप हमारे लिए करोगे।
आप देश की शिक्षा के साथ खेल रहे हो, आप देश के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। अच्छा, 1 महीने तो हो गए प्रोटेस्ट को, इम्पैक्ट पड़ा क्या? मेरे को लग रहा है अभी तक तो नहीं, वरना धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। अच्छा, रेजिग्नेशन में इधर से उधर मिनिस्ट्री में शिफ्ट करने में प्रॉब्लम क्या है सरकार को? वो तो अब सरकार ही बताए। उसको प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता, ये एक तरह से अहंकार भी ये कह लीजिए। अहंकार वाली और ये गवारों की सरकार है। ये सरकार गवारों की है। इनको नहीं पता शिक्षा कितनी ज़रूरी है। शिक्षा वो है जो हमें बोलना सिखाती है। शिक्षा वो है जो हमें बराबरी का हक सिखाती है। शिक्षा वो है जो हमें सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोलना सिखाती है। आप हमसे वो हमारा अधिकार छीन रहे हो। कहना चाह रही हैं आंटी, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? अंकल जी, हम इधर के ही बच्चों के लिए आए हैं और इनके सपोर्ट के लिए आए हैं। इतनी रात में आप यहाँ बैठी हुई हैं? थैंक यू। हाँ, इतनी रात में आप बैठी हुई हैं? वेलकम। ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे जेन्युइनली ना देश के लिए ही कर रहे हैं। ये देश किसी के लिए कर रहे हाँ, किसी और के लिए नहीं कर रहे। अगर इन्हें जितना भी होता है ना, ये इस टाइम एजुकेशन के लिए जो कर रहे हैं, शायद आने वाली किसी जनरेशन ने किया था। बहुत पहले किया होगा तो क्या होगा, लेकिन 26 से एडवोकेट है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता के जाऊंगी जो मेरे साथ लिटरली हुड़दंगियों ने करा। और जबकि मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब में थी, दंगियों बोले तो जो इनके बीच में जो दूसरे लोग घुसे हुए दूसरे घुसे हुए हैं। Yes, मेरे साथ माहौल हुआ। खराब कर रहे हैं। यस, और वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे बताइए प्लीज। मैं बताती हूँ दर्शकों को देख मैं बताती हूँ दर्शकों को कुछ नहीं बताया जा रहा, स्टूडेंट्स को बदनाम किया जा रहा है। और जबकि उसके अगले दिन भी मैं आई थी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। स्टूडेंट्स बहुत आराम से काम कर रहे हैं, बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जिस दिन ये हुआ था, हम बंगला साहिब में थे, हम दोनों माथा टेकने आए थे और इमीडिएट ये 4 बजे का टाइम था, भीड़ अंदर थी, बाहर गई। उसके बाद में ये लोग आए पीछे 6 बजे, पीछे की तरफ है जहाँ दुकानें हैं, जहाँ ये ज़मीन पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं लिटरली देख रही थी, हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो होता क्या है, मैं 4 स्टूडेंट के साथ बात कर रही थी, तो ऐसे स्टूडेंट मेरे सामने थे और मैं ऐसे खड़ी थी। अब जैसे हम 2 बात कर रहे तो गैप है, तो वो आदमी यहाँ गैप है तो उससे अंदर जाके झांक सकता है ना, नहीं, उससे वहाँ से नहीं झांका, ऐसे आया। मैं खड़ी हूँ इधर से, जैसे ये खड़ी है, ऐसे देखो, ऐसे आया और ऐसे चढ़ रहा है मेरे पे और अंदर घुस रहा है। मतलब बात सुनने के लिए यहाँ गैप है, वहाँ से नहीं जा रहा, मेरे ऊपर से ऐसे टच कर रहा है। तो मैंने कहा, सुन के क्या बदतमीजी है? मैंने कहा क्या कर रहा है? मैंने तमीज़ी है देखो। मैंने कहा यहाँ कहता क्या है, मेरे से बदतमीजी करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो कहता क्या कर लेगी? मैंने कहा रुक, मैं खुद वकील हूँ, अभी तेरे को ना बुलाती हूँ। मैंने कहा आया कहाँ से है? कहता यूपी से। मैंने कहा तू कहीं से भी हो। मैंने कहा पहली बात तो तू स्टूडेंट है नहीं, ठीक है, इतनी नज़र तो बार की है मेरी। मैंने कहा तू रुक, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। इतने में मैंने पुलिस के लिए ऐसे करा ही है, पीछे की तरफ मैं ऐसे हुई हूँ, इतने में वो लड़का भाग गया। ऐसे लड़के आके इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं और जबकि भाई वो स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट से बीच में जाओ क्या? इनका इस टाइम चल रहा है, सारी कंपनियां ना, जितने भी नेता, जितने भी राजनीतिक चलाने वाले हैं, सब आप इंक्लूड कर रहे नहीं, हैं। जो मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स ने ही मेरे को बचाया। स्टूडेंट्स ही आए, स्टूडेंट्स ने उसको बोला कि भैया यहाँ से चला जा, तू है कौन, ठीक है। स्टूडेंट से बीच बचाव किया, वो कोई हुड़दंगी था। बिल्कुल, सोनम वांगचुक भी यही कह रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। उनका आज का मैसेज भी यही था। अभिजीत दीपके भी यही कह रहे हैं। स्टूडेंट ऐसे होते हमें प्रोटेस्ट पीसफुल ही रखना है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। स्टूडेंट ऐसे होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देती हूँ, किसान आंदोलन में बैक फुट पे मैंने किसानों के लिए काम किया था। 2 लड़के, आपका फेमस मैटर है, अंकित देशवाल आप डालिएगा, रेसलर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, आपने सुना होगा उनको। जब वो केस हुआ था जिसमें तलवार और दूसरी चीज़ें, वो एकदम से वहाँ पे जो भी हुआ था, उसमें वो किसानों को गलत फंसाया गया था। तो उस बीच में क्या हुआ कि उसके अंदर, ये पर्सनल है मेरा क्योंकि मैंने किया हुआ है, उसके अंदर भी क्या हुआ था, वो जो मेरे क्लाइंट थे, दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, रेसलर्स हैं हरियाणा के, वो जा रहे थे अखाड़ा नरेला और उसी दौरान वो वाला हादसा होता है। तो उन्होंने किसानी का झंडा लगा रखा था गाड़ी पे, सिर्फ वो झंडा देखते हुए ही उनको धर लिया, गाड़ी में बिठा लिया, 302 का मुकदमा फाइल कर दिया। वो लड़के मेरे पास आए, मैंने और मेरी फ्रेंड ने बेल लगाई, रोहिणी कोर्ट से हम 5 पेज का अपने क्लाइंट के फेवर में ऑर्डर लाए,
जब वो बेल लगी उसके बेस पे फिर औरों की भी बेल शुरू। आप रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। रोहिणी कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, एक चीज़ में अभी आपने, हालांकि ये इन्हें कॉकरोच का उपनाम तो सीजीआई साहब ने ही दिया है। मैं सीजेपी को भी कुछ नहीं, देखो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, सीजीआई नहीं। सुनो नहीं मैडम, आप मैं खुद किसी पार्टी के कटघरे में support जुड़ी हुई में नहीं, हुई नहीं मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अभी और उनका कभी मैं तब आई हूँ जब इनको मैंने अपनी आंखों से देख लिया। नहीं, ये इन्होंने छात्र literally कह मारा। रहे हैं कि भाई रक्षक रही नहीं खाकी वर्दी, जो हमारा संविधान और उसके साथ लड़ने वाले जो ढाल बनते थे मैं एक चीज़ वो भी हमारे साथ नहीं खड़े चीज़ और बता हैं। दूं। सीजीआई साहब का कल का बयान आपने देखा है, सुनो, चीफ आखिरी- जस्टिस ऑफ मैं इंडिया सुन- हियरिंग हुई, उन्होंने कहा समय नहीं है मेरे पास। वो तो उन्होंने, सुनो अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसी मुद्दे पे बात करती हूँ। जब डॉग्स का मुद्दा हुआ था तब भी सीजीआई ने कोई वीडियोस नहीं देखी थी, और तब हम लोगों ने अलर्ट भी किया था। मैंने उस वाले केसेस में भी वर्क किया, ठीक है, किसान आंदोलन में काम किया, मैंने डॉग्स वाले इशू में काम किया बीइंग एन एडवोकेट, और मैं अब स्टूडेंट्स के साथ इधर खड़ी हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना सीजेपी ना बीजेपी ना आप ना कांग्रेस, यूथ के साथ खड़ी है। मैं यूथ के साथ खड़ी हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पुलिस की बात आ गई। अब पुलिस को जो ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं, जैसे ऑर्डर्स आएंगे उनको फॉलो तो करना है। वैसे ही करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं। लाठियां चलाने वाला भी आ रहा होगा ऑर्डर। ये भैया, तो एक बात बताओ, जो कर रहा है ना, जो ऑर्डर आगे से भेज रहा है, वो चीज उसको सोचनी चाहिए कि वो ऑर्डर क्या भेज रहे हैं। बच्चा कोई संवैधानिक देश में अपनी बात रखना, कोई आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ब्रीच ऑफ अच्छा, अब प्रोटेस्टर्स पर कर दिया। मुझे आप बताइएगा, आप बेहतर बताइएगा, प्रोटेस्टर्स पर लाठियां या बल का प्रयोग कब किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? लाठियां या बल का प्रयोग आप छात्रों का छोड़ दो, छात्रों की बात ही नहीं, कॉमन अगर एक कोई सा प्रोटेस्ट हो, इन्होंने इस तरीके से मारा कि 65 साल की एक बूढ़ी औरत थी, मैंने देखा उनकी चमड़ी उधड़ गई थी यहाँ लड़कियों से। के साथ जो मिसबिहेव किया गया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में इन्होंने वो बहुत डंडे गलत लगाए हैं, और एक बात करने की बताओ, कोशिश करी है। बेटियों को इन्होंने मारा, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने बेटियों को मारा है। इन्होंने शपथ ली है संविधान की रक्षा करने की, इन लोगों ने शपथ ली है। कोर्ट में भी ये रूल है, फीमेल्स को मेल टच नहीं कर सकते, बट ऐसा यहाँ रूल माना ही नहीं गया। सबसे बड़ी गलती ये हुई है, अगर इन्हें कुछ करना था ना तो फीमेल के लिए फीमेल भेजते। हमारे देश के सीजीआई की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है, वो झुक चुकी है सरकार के आगे। उसने हमारे फ्यूचर को बिल्कुल बर्बादी और टाइम वेस्टिंग समझ लिया है। उसको लगता है वी ऑल आर फूल, वी ऑल आर मैड, हम बेवकूफ हैं।